हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विथ विजय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। इनसे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जिसे आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपको बताना है यदि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 है तो इनके शून्यकों का योग क्या होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी -2. So write down your answer in the comment section below and I will give the answer of this question in the end of this video. So now let's move further। और हम लोग बात कर रहे थे यहाँ बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की। तो अगर हम बात करें बहुपद की, तो बहुपद जो है यह दो या दो से अधिक पदों वाला एक बीजीय व्यंजक होता है, जिन्हें हम लोग बहुपद कहते हैं। अगर हम बात करें विभाजन एल्गोरिथम की, तो यह संबंधित है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जिन्हें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा हुआ है। इन्हें हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम लोग 19 को विभाज्य करें 5 से, तो 5 यहाँ हो जाएगा 15 बचेगा 4। तो इस केस में अगर हम देखें तो जो 5 है इन्हें हम लोग बोलते हैं भाजक बोलते हैं, और इन्हें हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से। 3 जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं भागफल, और इन्हें इंडिकेट करते हैं हम लोग क्यू से। जो 19 है इन्हें हम लोग बोलते हैं भाज्य, और इन्हें हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से। और जो शेषफल है इन्हें हम लोग कहते हैं शेषफल या फिर शेष, और इन्हें हम लोग इंडिकेट करते हैं आर से। अब इस तरह से हम लोग देखे होंगे कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उनमें हम लोगों ने देखा था कि ए इज इक्वल टू होता है BQ प्लस आर, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि जो भाज्य है इक्वल टू हो जाता है भाजक गुना भागफल जो शेषफल या फिर शेष। अब जो हम लोग सेम जो कंसेप्ट हैं इनको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं बहुपद वाले चैप्टर में। तो यहाँ हम लोग जो भाज्य है जिन्हें हम लोग ए कहते हैं, इन्हें हम लोग सूचित करते हैं px से। जो भाजक है इन्हें हम लोग इंडिकेट करते हैं gx से। जो भागफल है इन्हें हम लोग इंडिकेट करते हैं qx से, और जो शेषफल है इन्हें हम लोग इंडिकेट करते हैं rx से। तो सिमिलरली इसी सब चीज को अगर हम लोग अगेन इस पैटर्न पे हम इनको रखते हैं, तो यहां से जो है हो जाएगा px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। और यही जो चीजें हैं, यही कंसेप्ट्स हैं जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, और यह हो जाता है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके समझेंगे, और साथ ही साथ सीखेंगे कि किस तरह से जो डिवीजन है, जो विभाज्य है बहुपद का, इन्हें हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x+1 को विभाज्य करना है x+2 से। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इनको डिवाइड करते हैं और सीखेंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जो है डिवाइड करते हैं x+2 से 2x स्क्वायर प्लस 3x+1 को। अब सबसे जो महत्वपूर्ण कुछ जो बातें यहाँ पे हमको ध्यान में रखनी है, यह हमको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग जो टर्म लिखते हैं तो यह हमेशा अवरोही क्रम में हो। अर्थात कहने का मतलब हो गया जो x जो है, x पे जो पावर है यह हमेशा अवरोही क्रम में होना चाहिए। अर्थात सबसे फर्स्ट टर्म में जो है x पे जो सबसे बड़ा पावर है वो होना चाहिए, उनके बाद वाले टर्म में उनसे छोटा पावर होना चाहिए। इस तरह से जो है यह पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्रम है, सीरीज है, यह अवरोही क्रम में होना चाहिए। अगेन जो भाजक है इनमें भी जो है यह अवरोही क्रम में ही होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, जो भागफल का जो पहला टर्म है, यह यहाँ पे क्या होगा। तो यह जो डिसीजन होता है लेना, इनके लिए हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि x को किस संख्या से गुना करें, मल्टीप्लाई करें कि यह 2x स्क्वायर आ जाए। तो कभी कभी इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, भाज्य का जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला टर्म है, उनको हम लोग भाजक के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया, अर्थात जो qx है इनके लिए qx का जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला जो पद है, इनके लिए क्या करेंगे हम लोग 2x स्क्वायर को हम लोग डिवाइड कर देंगे x से। तो हम लोगों को पता है कि जो अगर सेम वेरिएबल से जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, जो घातांक इनका जो होता है या घात जो होता है यह भागा में माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो यह यहाँ से हो जाएगा 2x हो जाएगा, या फिर 1x और 1x कैंसिल होकर के यह बचेगा 2x। तो अर्थात यहाँ पे जो हमारा पहला टर्म है, जो पद है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x से सभी को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड अगेन जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो यह हो जाएगा
4x। एंड अगेन हमको ध्यान यहाँ क्या रखनी है कि जब भी हम लोग माइनस करेंगे घटाएंगे तो जो साइन है हमारा यह चेंज हो जाएगा, अर्थात यहाँ प्लस का साइन है तो यह माइनस का हो जाएगा, एंड अगेन यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो यह भी जो है माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखें तो ये दोनों जो टर्म है आपस में यह कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो है बचेगा क्या, तो -4x + 3x यानी कि माइनस में x और प्लस में 1। अगेन यहाँ पे अगर देखें जो qx है इनका हम लोग अगर देखें सेकेंड टर्म को, जो सेकेंड जो इनका टर्म है जो दूसरा पद है, इनके लिए क्या करेंगे, अगेन x से हम लोग डिवाइड कर देंगे -x को। जो -x से जब हम लोग x को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा कितने के बराबर, तो -1 के बराबर आ जाएगा। अर्थात यहां से जो हमारा भागफल का जो दूसरा टर्म है यह कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम लोग -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -x एंड अगेन माइनस में हो जाएगा यह 2। एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो इनका जो साइन है यह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और यह जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा +2 और +1 यानी कि प्लस में बचेगा 3। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो यह हमारा जो डिवीजन है, जो भागा है, यह अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं जो इनका टर्म का सेपरेशन का, तो हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो px है, ऑलराइट, जो यहाँ px है यह इक्वल टू हो जाएगा 2x² + 3x + 1। यहाँ पे अगेन हम लोग बात करें जो gx है, ऑलराइट, जो gx है यह इक्वल टू हो जाएगा x + 2 एंड अगेन जो rx है, जो शेषफल है, यह हो जाएगा +3। एंड अगेन इनको जब हम लोग बहुपद का जो विभाजन जो एल्गोरिथम है इन पे जब हम लोग इनको रखेंगे तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो px है यह इक्वल टू हो जाता है gx × qx + rx। तो सिमिलरली इसी फॉर्मेट पे जब हम लोग उनको इन सभी व्यंजक को हम लोग रखेंगे तो यहाँ से हमको जो प्राप्त होगा यह हो जाएगा 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा gx, यहाँ से हो जाएगा x + 2 एंड जो अगेन एक टर्म छूट गया यहाँ पे जो qx है, qx यह इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, हम लोग बात करें qx की तो यह हो जाएगा 2x - 1। तो qx हो जाएगा यहाँ पे 2x - 1 तो हो जाएगा gx × qx अर्थात हो जाएगा 2x - 1 और प्लस हो जाएगा 3। तो यह जो है एक प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और सीख लिया है कि किस तरह से जो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यही जो चीजें थी हम लोगों ने जो देखा है, जो भाज्य इज इक्वल टू जो होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, अर्थात px इज इक्वल टू gx + qx + rx, और इन्हें हम लोग कहते हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। सो इस चैप्टर में जो है हमको यही इतना ही सीखना था और जो एक्सरसाइज अब 2.3 है यह आप लोगों से आसानी से बन जाएगी और जो नेक्स्ट वीडियो है इनमें मैं इनका जो सॉल्यूशन है इनके लिए भी एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। सो now हम लोग आते हैं जो अपने जो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा गया था अगर px इज इक्वल टू x² - 3x + 2 है तो इनके शून्यकों का योग क्या होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो px की बात करें तो यहाँ पे जो a है इनका वैल्यू हो जाएगा केवल 1, बिकॉज यहाँ पे जो x² का जो कोफिशिएंट है हम लोग a कहते हैं। जो b है b इक्वल टू हो जाएगा -3, बिकॉज जो x का कोफिशिएंट है इन्हें हम लोग b कहते हैं, और जो c है यह हो जाएगा +2। ये जो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है यह होता है ax² + bx + c होता है। तो उसी फॉर्मेट से हम लोग यहाँ पे a, b और c ज्ञात कर सकते हैं और हमको पता है कि शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा जो है यह हो जाता है -b/a। तो यह आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि शून्यकों का जो योग होता है यह हो जाता है -b/a, और इन्हीं को हम लोग जब सॉल्व करते हैं अल्फा + बीटा को जब सॉल्व करेंगे तो यह इक्वल टू हो जाएगा -b है यहाँ पे -3/a हो जाएगा 1, और अगेन जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि +3/1 या फिर 3। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 के सॉल्यूशन के साथ में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग।